अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। पाकिस्तान में इस वक्त खबरों में जो है, जहां 27वीं आईनी तरमीम बहुत हॉट इशू है, वहां एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्क में पहली बार गूगल क्रोमबुक असेंबली लाइन का आगाज कर दिया गया है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है और इसकी क्या इनसाइट्स है, इस पर भी बात करूंगी। और हरीपुर में किया गया। हरीपुर में किया गया जी। हरीपुर मेरा शहर है, मेरा आबाई शहर है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। और एज यूजुअल इसके लिए मैं बात करूंगी हसन अयूब से, फेमस सहाफी तज्जियाकार। चलें जी, क्या हाल है जी? खैरियत से? मैं ठीक। हरीपुर के हवाले से खुशी होती है या? हाँ, हरीपुर। अच्छा, हरीपुर जो हल्का है ना, वो मेरे भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। टेक्सटाइल वाला जहाँ हल्का खत्म होता है ना, साथ ही हरीपुर आ जाता है। देखिए, हरीपुर जो है ना, वो आपका इलाका है और वहां पर ये खानपुर भी हरीपुर में ही है ना जी, साथ साथ ही है। तो माल्टे बड़े मशहूर हैं खानपुर के, रेड ब्लड वाले। बिल्कुल, मौसम भी आ गया है तो खिलाएं फिर आप। मैं खिलाऊंगी आपको, जरूर खिलाऊंगी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना, इसको कैसे देखते हैं कि मुल्क में पहली बार जो है ये गूगल क्रोमबुक लाइन असेंबली लाइन का आगाज हो गया है। अच्छा, वो माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से तो बड़ा रोना धोना किया हुआ था कि जनाब वो रीस्ट्रक्चरिंग तो आलमी तौर पर वो कर रहे थे, हर जगह अपने ऑफिस वगैरह शिफ्ट कर रहे थे, तो उस पर बड़े कह रहे थे माइक्रोसॉफ्ट चला गया। इस पर जनाब सैमसंग के सबको बात ही कोई नहीं कर रहा। आपने सवाल कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद बोला हुआ था, ठीक है, तो इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये इससे बात होनी चाहिए। अब अगर ये मैं तनकीद करूंगा ना, ये बात करूंगा, तो वो कहेंगे ओहो, असल में 27वीं तरमीम आ चुकी है, बड़ी खबर छोटी खबर को खा जाती है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो इस पर बात करते हुए जुबान कटती है बहुत लोगों की। तो बात ये है कि देखिए, एक गूगल क्रोम जो है उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से शायद दुनिया में कोई बंदा हो जो उससे वाकिफ नहीं होगा ये क्या चीज है। बिल्कुल। और ये देखें आप खुद, जो हमारा मुल्क है, ये देखें अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, वो जाना चाह रही है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट जाना चाह रही है इस वक्त, जो है ना, हमारी इवन जो गवर्नमेंट भी है उसको पेपरलेस करना चाह रहे हैं। तो हर चीज डिजिटल हो रही है। और देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप इंटीग्रेट करके आपने अपने गवर्नेंस के मॉडल को भी इंप्रूव करना है, आपने अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इसको इनहांस करना है। तो ये यानी अगर पाकिस्तान इस सिमत में अगर बढ़ेगा तो अभी गूगल क्रोम है, कल कोई और कंपनीज आ जाएंगी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपकी जो है ना खासे हालात बेहतर हो जाएंगे। और इस तरफ जो आईटी है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये तमाम चीजें हैं, इस तरफ हमें फोकस करने की जरूरत है। हमारी जो जनरेशन है वो 60% से ज्यादा जो है वो नौजवान है, अंडर 30 है। जब जिस मुल्क की पॉपुलेशन जिसको जेन जी कहते हैं, वो जेन जी, जितनी ज्यादा जेन जी पाकिस्तान के अंदर है, इतनी जेन जी किसी दुनिया में नहीं है। और मतलब 25 करोड़ में से अगर आप देख लें कि 60% या 65% पाकिस्तानी नौजवान है, तो वो जेन जी है पाकिस्तान के अंदर। तो हम इस चीज को दुनिया में लीड कर सकते हैं अगर हमारा फोकस हो। और ये फेडरल गवर्नमेंट जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो फोकस है, मेरे ख्याल से बड़ा खुश आइंद है इस हवाले से। और देखिए, हुकूमत ने जो है ना वो बेसिकली जो उसका विजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, वो यानी वो अप टू डेट रहते हैं, उनकी रीडिंग बड़ी है, वो दौरे जदीद के तकाजों से खुद को सिंक्रनाइज करते हैं शहबाज शरीफ साहब। उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। आप ये देख लें कि वो अपनी टीम में नौजवान जो है ना वो लोगों को खिलाने का कोई ख्वाहिश भी रखते हैं। आप देख लें कि उनके साथ ज्यादा उनके करीब वो नजर आएंगे, कभी आपको अली परवेज मलिक नजर आ रहे होंगे, कभी अतातार नजर आ रहे होंगे। मतलब वो यंग लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। और अब ये देख लें कि जो बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, ये तमाम वो एक्सपीरियंस्ड एंड यंग बोथ का उन्होंने कॉम्बो रखा हुआ है। और इसी वजह से मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना वो गवर्नमेंट इस वक्त अपनी कामयाबियां समेट रही है। बिल्कुल, ये एक कामयाबी है, मकामी रोजगार पैदा होंगे और डिजिटली हम भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईटी एक्सपोर्ट्स में नाम पैदा कर सके। मेरी बात सुने, ये हमारा वो सेक्टर है जिसको हमने इग्नोर किया है, हमारी गवर्नमेंट का फोकस नहीं था, इस पर फोकस करें। देखिए, खाली कॉल सेंटर से जो है ना आप नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जो कॉल सेंटर्स आए हुए हैं या कोई जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का छोटा मोटा काम हो रहा है, तो आपने कनेक्टिविटी बढ़ानी है, 5G के ऊपर लेके जाएं। वो स्पेक्ट्रम जो है जो मिसिंग है वो हमें होना चाहिए। वैसे कनेक्टिविटी का मैं बताऊं, मैंने देखा हुआ है, मैं यूके गया हूँ, यूएसए गया हूँ, यूरोप में देखा है, हर जगह ही माड़ा हाल है। अच्छा, हम कहते हैं बुरा बुरा पाकिस्तान को कहते हैं, कसम से मतलब बहुत बुरे हालात हैं। अमेरिका बरतानिया में बुरे हालात हैं, हाँ बुरे हालात हैं। हालांकि कहते हैं कि बस पाकिस्तान में ज्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ इससे भी हमारे हालात हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम जो है वो इस वक्त हॉट खबर बनी हुई है हर हवाले से जी।
आप बताएं आपके पास क्या वो है। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उन्होंने एक इजलास जो है बुलाया है जिसमें इत्तेहादी जमातें होंगी, जिसमें जो जमातें हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, बाप पार्टी है, नेशनल पार्टी है, मुस्लिम लीग क्यू है, मुस्लिम लीग ज़िया है, एनक्यूएम है, ये जमातें और साथ जो इत्तेहादी नहीं है उनको भी दावत दे दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने अवामी नेशनल पार्टी को भी इस दावत में मदऊ कर दी है और दावत दे दी है, और मेरी इतलात के मुताबिक एमल वली खान साहब जो हैं वो वहां पर शिरकत करेंगे। अच्छा, तो एमल वली खान साहब जी पीटीआई को भी दी है? नहीं, पीटीआई को दावत नहीं दीजिए, और पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना वो अलग है। और इसके अलावा एक खबर और दे दूं कि संडे को प्राइम मिनिस्टर जो है वो रात को एक डिनर होस्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद डिनर होस्ट करेंगे संडे को। तो वो संडे को डिनर होगा जिसमें वो अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी पार्टी को कहेंगे कि वो अपनी शो करें। अच्छा। तो लिहाजा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत की बजायर मुझे पूरी होती दिखाई दे रही है। ये अशाइये माइये जो होते हैं ना, ये जो तरमीम से पहले खाने जो खाबे स्टार्ट हो जाती हैं 2 दिन पहले की टॉक शो में कह रहे हैं जी, हसन अय्यूब कह रहे हैं कि नंबर पूरे, तो पीपल्स पार्टी तो वाकई नंबर पूरे हैं। कौन कह रहा है? मतलब किसी टॉक शो में मैंने सुना था कि वसीम बदामी साहब कह रहे थे। वसीम बदामी कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 3 माह से इसके ऊपर काम चल रहा था। मेरी देखिए ना वो नंबर पूरे इस लिहाज से कि मैंने तो गिनती पूरी नहीं करनी, जो मुझे बेसिकली इंफॉर्मेशन है, मेरी मुख्तलिफ जमातों से मेरी बात हुई है, मेरी बाप पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर को मैं रात को मिला हूँ। मैं मतलब मेरा जो लेग वर्क होता है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। प्रॉब्लम इज दिस, मैंने अभी 2 दिन में कल ही मैंने अवामी नेशनल पार्टी से और मैंने इनसे टच किया, क्या कहते हैं, बाप पार्टी को। उनसे पूछा। फिर मैं एक इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, अच्छा। मेरे उनके ग्रुप से मुलाकात हुई। मैं तो हर जगह काम कर रहा होता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ कि क्या चल रहा है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, या कई दफा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, कई दफा नहीं पता, 4-5 मुख्तलिफ जमातें हैं, उनकी नंबरिंग देख रहे हैं, उनके डिजायर देखना है, वो क्या कह रहे हैं, बार्गेनिंग करेंगे, क्या करेंगे, अभी बार्गेनिंग अपना रेट लगवाएंगे या एक्चुअली जो है वो दिल से आ रहे हैं। तो वो तमाम चीजें जो है वो चेक हो रही होती हैं। उनके ऊपर मैं अपना बेसिकली उनको सोचता हूँ, गौर करता हूँ। गौर करने के बाद, असेसमेंट के बाद मेरा एनालिसिस होता है, और फिर एनालिसिस के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन बनाता हूूँ। तो मेरी खबर को इस तरह समझ लेते हैं लोग, जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि नंबर पूरे हैं, तो मैंने आगे से कह दिया जो लेग वर्क करता हूँ वो तो तको नजर रात को, मतलब 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं बात कर रहा होता हूँ। अच्छा, आज रात को भी कंफर्मेशन के लिए जो भी खबर आपको दे रहा हूँ मैं, 2:30 मुझे AM कंफर्मेशन आई है इस इजलास की, जो 5 बजे आज प्राइम मिनिस्टर ने जो है बुलाया हुआ है जी। ओके, ठीक। कितने बजे आई है? 2:30 पर। तो ये बात है कि बंदा जब मेहनत कर रहा होता है तो वो नजर नहीं आती आप लोगों को। खाली लोगों को वो नजर आ रहा होता है कि हाँ हसन अय्यूब ने बोल दिया, बोला है, लेकिन पीछे देखो ना काम कितना किया है, और कब से काम कर रहा है, कब से रिपोर्टिंग कर रहा है। जहां पर कहीं जनाब धमाका हो रहा है तो मैं वहां जा रहा था, ठीक है, वहां धमाकों से लोग भाग रहे होते थे तो हम वहां जा रहे होते थे। दोबारा मैंने अपने से 2 फुट 3 फुट के फासले पर जाकर मैंने कैमरे से फुटेज बनाई हुई है, किसकी? PD 170 से टाइम बॉम्ब की। ओके, ठीक है, जहां आग लगी थी मैं वहां जाता था। तो ये काम भी तो हसन अय्यूब ने किए हुए ना। मैं तो स्वीपरों से लेकर जो है वो ऊपर जो है चीफ जस्टिस साहिबान तक मेरे ताल्लुकात रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, ठीक है। तो वो चीजें तो है ना जी। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये बातों को पता नहीं किस तरफ लोग ले जाते हैं। अच्छा, आपने बार्गेनिंग की बात की हसन, मैंने सुना है कि NFC पे कुछ पीपल्स पार्टी बार्गेनिंग करेगी कि कुछ हिस्सा जो है वो दिया जाए जो है वो सूबों को, और कुछ इस तरह के मामला होंगे। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? जी जमहूरियत है जी, ये होना चाहिए। ये नहीं होगा तो कुछ लोग कुछ दो होता है। सियासत तो ये है कि बंद गली से रास्ता निकालना है। सियासत का नाम ये नहीं है कि ठीक है जी हमने ये किया। देखिए सियासत में गिव एंड टेक होता है, जिसको कई लोग सौदेबाजी कह देते हैं, कई लोग नाम ले देते हैं। 27वें तरमीम में क्या बुराई है? मुझे बताएं कि क्या एक यूनिफॉर्म सिलेबस पूरे मुल्क में नहीं होना चाहिए? एजुकेशन के हवाले से क्या तमाम मुल्क के शहरियों को यकसा तालीम के मौके फराहम नहीं होने चाहिए? क्या अगर ये यानी जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया था, अब ये वापस अगर वफाक के पास आता है, पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, वो पॉपुलेशन में इजाफे के हवाले से को सूबों ने कंट्रोल किया है? सूबों ने कंट्रोल इसलिए नहीं किया कि सूबों को NFC के तहत उसका शेयर मिलता है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा उनको हिस्सा मिल जाएगा। तो ये चीज भी तो आपने कंट्रोल करनी है ना, कि आप जिस तरीके से जिस तरह मुल्क हम चला रहे हैं, हमारी तो प्लानिंग ही कोई नहीं है।
हमारी पॉपुलेशन के हवाले से प्लानिंग नहीं है, हमारी आगे से ग्रोथ के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है। हम देख ही नहीं रहे कि हमारा मुल्क कैसे बढ़ेगा। आपके ऊपर जो बर्डन आ चुका है इस टाइम, आपका मुल्क टेक्निकली सर्वाइव नहीं कर सकता कर्जे लेकर, कि जनाब पॉपुलेशन की बेस के ऊपर 8,000 अरब या 82-85 जो 100 अरब जो है वो ले जाए जनाब, एक सूबे ले जाए, वफाक के पास क्या बचेगा? 7,000 कुछ अरब जो है वो आपकी जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, 8,000 से ऊपर अरब जो है वो ले जाए पैसा, अगर सूबे ले जाए तो वफाक क्या करेगा? कर्जा लेगा ना। बिल्कुल। फिर उसने दिफा को भी करना है, फिर पेंशन भी पे करनी है, फिर सरकारी जो तनख्वाहें भी देनी है। फिर आपने जो 6 यूनिट्स हैं आपके, जो सफेद हाथी हैं लाइक स्टील मिल, वो चलानी है, फिर पीआईयू में पैसा इंजेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने कैपेसिटी पेमेंट्स पे करनी है, कहां से करेगा वफाक? कर्जा लेकर। तो देखिए, इसको एनएफसी की रिस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी थी, पहले ये जरूरी है, वरना आप देख लें कि आपने कसम खाई हो। एक बंदा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास मैंने कर्ज लिया हो, कर्ज लेकर मैं कोई यतीम खाने में पैसे दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना, वो कर्ज है ना, कर्ज आपने अदा करना है। तो वो पैसा हम उठा के दे देते हैं सूबों को। सूबे अपनी टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं बनाया उन्होंने, टैक्स की वसूली का मैकेनिज्म बताया ना कैसा किया उन्होंने। अच्छा, बीआईएसपी तमाम के तमाम जो सूबों के अंदर वहां पर वो देते हैं, ये सपोर्ट जो है वो पेमेंट जारी होती है, वफाक का महकमा है, पेमेंट जाती है सूबों के अंदर तमाम शहरियों को, तो लायबिलिटी किसके ऊपर आ रही है? वफाक के ऊपर। हाँ, तो यही बातें हैं ना, ये महकमे देखो ना, ये को 800 अरब 600 अरब 700 अरब रुपए आप पे कर रहे होते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर, जो आप कितना पे कर रहे हैं। अब सालाना जो आपने दोबारा तकरीबन ये कुछ जो आपके 40 पावर प्लांट्स थे उनके साथ नेगोशिएशन की है, तो आपने सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं बचाए, सालाना आपने सिर्फ 3600 अरब बचाया। कितना? 3600 अरब ये भी आप पे कर रहे थे। तो मुल्क तो बेसिकली बैंकरप्टी होना है ना फिर, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एनएफसी की रिस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर दोनों गर्म है। आपने जनाब अपनी जो डिफेंस जो आपका बजट है आपको उसको भी इन्हांस करना है। आप जनाब बैठे हुए हैं 7 अरब डॉलर के ऊपर, वहां पर जनाब देखें आप जो इंडिया बैठा हुआ है वो 85 अरब डॉलर पर बैठा हुआ है। आप जिस मुल्क की एयरफोर्स तक नहीं थी, ईरान, उसका पता कितना है डिफेंस बजट? 35 अरब डॉलर। आपका कितना है? 7 अरब डॉलर। वो 35 अरब डॉलर के साथ आज तक जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर नहीं बना सका। यहां पर अभी जाकर हमने 7 अरब डॉलर किया, तो हम न्यूक्लियर बनाया हुआ 1982 से। बिल्कुल। तो ये यहां पर डिफेंस बजट कट करने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में एक चीज वाज़ेह हो चुकी है, माइट इज राइट। माइट इज राइट। अच्छा हसन, ये जो कोहेरेंस की बात की जा रही है, तीनों आर्म फोर्सेस में एक कोहेरेंस सिस्टम बिल्ड होगा इस तरमीम के बाद, और बहुत पुराना जो सिस्टम हमारे पास चल रहा है उसको रिप्लेस करेगा, इस पे भी बहुत लोग क्रिटिक्स कर रहे हैं, क्यों? देखें, उनकी जो जुबान है उस पर मैं ताला तो नहीं लगा सकता। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त आपकी जो देखें, अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर आ चुका है। एक तो बात समझे कि आप साइबर वॉरफेयर आ गया है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, आपकी जो सिनर्जी रिक्वायर्ड है तीनों आर्म फोर्सेस की, फिर इन तमाम का एक सिंगल कमांड अगर होगा तो ये आपस में कोहेरेंस के साथ ये काम कर सकते हैं। जो बुनियादन मरसूस के अंदर हमने देखा कि इंडिया के अंदर ऐसे है, चाइना के अंदर ऐसे है, चाइना में तो यही चीज मॉडल जो है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हमने जब 243 इंसर्ट हुआ था उस टाइम आप ये देख लें कि ये उस वक्त जो है वो कन्वेंशनल वॉर थी। अब कन्वेंशनल वॉर नहीं है, अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर है। अब मल्टी डोमेन है और ये इसके अंदर आपको यानी सिंगल कमांड रिक्वायर्ड है, जो एक ही शख्स जो कमांड कर रहा हो नेवी को, एयरफोर्स को और जो है बड़ी फौज को। अच्छा। और साथ उनकी जो अंडर जो आगे से साइबर वॉरफेयर है, उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसके अंदर जो चीजें हैं, इन तमाम की कोहेरेंस हो, सबको पता हो कौन क्या कर रहा है, ताकि वो इफेक्टिवली जो है ना वो इसको रिस्पॉन्ड कर सके। अगर क्योंकि दुनिया में बाकी ममालिक भी अब इसी चीज पर जा चुके हैं, बिल्कुल वो जा चुके हैं, तो हमने भी उस पर जाना है। लेकिन ये तो देखे ना, ये तो हमारा रिजॉल्व था जिस पर हमने हिंदुस्तान को जेर किया। अदरवाइज तो फौज वाइज कितना बड़ा मुल्क है वो, उनकी जनाब 25 लाख की फौज है, उनके पास जहाज हमसे जो है वो एक के मुकाबले में 4 जहाज थे। बिल्कुल। और इस दफा तो सुना है वो पानियों की तरफ से शायद हमारी तरफ आने की, वो डीप सी की तरफ से वो शरारत करना चाह रहा है, लेकिन वी आर रेडी।
और अगर पानी से आते हैं, फजा से आते हैं या जमीन से आते हैं, हाँ। तो इस मरतबा रद्द-ए-अमल उससे ज्यादा जो है पहले से ज्यादा शदीद होगा। एंड दिस टाइम पाकिस्तान विल शो नो मर्सी। पाकिस्तान विल टारगेट देयर फाइनेंशियल कैपिटल्स। हमने उनके फाइनेंशियल कैपिटल्स को टारगेट करना है। और देखिए, करनी तो शरारत है मोदी ने, लेकिन मोदी का जो बचा कुचा पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी वो खत्म करा देगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।